हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, अभी ये कोरोना के समय में हम सब लोग बहुत परेशान हैं, बहुत डरे हुए हैं इस बीमारी से कि इस बीमारी का क्या इलाज होगा, कब ख़त्म होगी ये। अब दोस्तों, ये तो हमारे हाथ में नहीं है कि बीमारी कब ठीक होगी या कब ख़त्म हो जाएगी, पर हमारे हाथ में एक बात ज़रूर है कि जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। दोस्तों, हम हमारे मन में जो भी विचार लेके आएंगे, हम जैसी भी फीलिंग्स लेके आएंगे, वही हमारे इम्यून सिस्टम को वीक बनाती है या स्ट्रॉन्ग बनाती है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा तो कोरोना वायरस हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। हमने इतने पिछले 2 महीने 2.5 महीने में ये तो समझा है कि 90% जो लोग हैं उनको ये बहुत ही माइल्ड रूप में हो रहा है, मतलब असिम्टोमेटिक हो रहा है कि उनको ज़्यादा कुछ लक्षण नहीं हो रहे हैं, या हो रहे हैं तो भी बहुत आसानी से ठीक हो जा रहे हैं। तो जिन लोगों का भी इम्यून सिस्टम अच्छा है उन लोगों का कोरोना वायरस कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा है। अब हमको हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखना है इस कोरोना वायरस से बचने के लिए, और अगर हम हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखेंगे तो इस बीमारी से हम बहुत आसानी से बच सकते हैं। और हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो डायरेक्टली हमारे थॉट से, हमारी फीलिंग से कनेक्ट है। अगर हम खुश रहते हैं, अगर हम हमेशा आनंद में रहते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। हमारा इम्यून सिस्टम सबसे ज़्यादा स्ट्रांग तब होता है जब हम खुश होते हैं, जब हम लोगों की तारीफ़ करते हैं, अप्रिशिएशन करते हैं, जब हम ग्रेटफुल होते हैं। व्हेन वी फील ग्रेटफुल, ग्रेटिट्यूड का जब हमारे अंदर फीलिंग होता है, तब हमारा इम्यून सिस्टम सबसे स्ट्रांग होता है। और जब हम डरे हुए होते हैं, जब हम गिल्टी फील करते हैं, जब हम रिसेंटमेंट फील करते हैं, पश्चाताप करते हैं, या लोगों के ऊपर गुस्सा करते हैं, या लोगों से घृणा करते हैं, किसी चीज़ से, परिस्थितियों से घृणा करते हैं, जब भी ये नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर होते हैं, तब हमारा इम्यून सिस्टम सबसे ज़्यादा वीक होता है। तो हमारे अंदर जैसे विचार आएंगे उसी तरीके से हमारी फीलिंग्स जनरेट होंगी, और जैसी हमारी फीलिंग जनरेट होगी वैसा ही हमारे इम्यून सिस्टम पे उसका इम्पेक्ट आएगा। तो अगर आपको आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखना है तो अपने अंदर पॉजिटिव थॉट रखिए, अपने अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स जनरेट करिए। और अगर आप ये परिस्थितियाँ अपने अंदर क्रिएट करके रखेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम हमेशा स्ट्रांग रहेगा, और इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा तो फिर कोरोना वायरस जैसी कोई भी बीमारी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। ये कोरोना वायरस के अंदर 15 जीन्स है, हमारे अंदर 30,000 जीन्स है। तो हम इस कोरोना वायरस से बहुत 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 स्ट्रांग है, हमको इससे डरने की ज़रूरत नहीं, पर हमको ये समझने की ज़रूरत है कि ये हमको कब असर कर सकता है। असर तभी कर पाएगा जब हम हमारे कॉन्शियसनेस में, हमारी चेतना में हम इसको परमिट करेंगे। अगर हम परमिट नहीं करेंगे, अगर ये हमारी कॉन्शियसनेस में आएगा नहीं, अगर हमारा इम्यून सिस्टम कभी वीक नहीं होगा, तो ये कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो आपके इम्यून सिस्टम को वीक करना या स्ट्रॉन्ग करना किसके हाथ में? आपके हाथ में। पॉजिटिव सोचेंगे इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, नेगेटिव सोचेंगे इम्यून सिस्टम वीक होगा। आपको ये अच्छे से समझना है आपकी बॉडी और माइंड किस तरीके से काम करती है। आपके मन में जो भी विचार आता है वो तुरंत आपकी बॉडी में रिफ्लेक्ट हो जाता है केमिकल के रूप में। एक विचार आपके अंदर आया, वो विचार तुरंत आपके ब्रेन में गया, ब्रेन को मैसेज मिला, ब्रेन उसी समय आपकी बॉडी में केमिकल रिलीज़ कर देगा, और उससे आपके अंदर फीलिंग जनरेट हो जाती है। अब पॉजिटिव थॉट है तो पॉजिटिव केमिकल रिलीज़ होगा, तो बॉडी के लिए अच्छा है, उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। अगर नेगेटिव थॉट है तो ब्रेन नेगेटिव केमिकल रिलीज़ करेगा, वो बॉडी के लिए नेगेटिव है, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। ये चीज़ हमें समझना बहुत ज़रूरी है। हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा माइंड और बॉडी किस तरीके से काम करती है। अगर हम ये समझ ले तो हम किसी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। दुनिया की 95% बीमारियाँ साइकोसोमेटिक होती हैं। साइकोसोमेटिक मतलब कि जो आपके मन के द्वारा क्रिएट की जाती हैं। सारी बीमारियाँ, 95% बीमारियाँ, बहुत कम बीमारियाँ होती जो संक्रामक होती हैं, या हमारी लाइफ में कोई ट्रॉमा हो जाए, कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो जाए जिसके कारण कोई बीमारी होती है। अदरवाइज़ 95% बीमारियाँ जो हैं वो हमने खुद ने क्रिएट की हुई होती हैं। अब अगर हम क्रिएट करते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं? हमारे मन में जो विचार आते हैं। अगर आपके मन में डर, घबराहट, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, रिसेंटमेंट, घृणा, अवसाद, ऐसे अगर आपके अंदर विचार आ रहे हैं तो वो बीमारियां क्रिएट होती हैं, वो बीमारियां क्रिएट करेगा ही करेगा। और अगर आप खुश रहते हैं, आप आनंद में रहते हैं, तो आप किसी भी बीमारी में कभी आपको कोई बीमारी होगी नहीं।
एक स्वस्थ आदमी में और एक अस्वस्थ आदमी में और कोई फ़र्क नहीं होता, सिर्फ विचारों का फ़र्क होता है। आपकी बॉडी में 75 लाख करोड़ सेल्स हैं और वो 75 लाख करोड़ सेल्स हर सेकंड आपको सुन रही हैं, और आप जो सोचते हो वो ही उनको सुनाई देता है। आप अगर पॉजिटिव सोचते हो तो वो पॉजिटिव काम करती हैं, अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो वो नेगेटिव काम करती हैं। साइंस ने ये प्रूव किया है कि हमारे अंदर की जो सारी सेल्स हैं, हमारी बॉडी में जो 75 ट्रिलियन सेल्स हैं, 75 लाख करोड़ सेल्स हैं, ये सेल्स और किसी चीज़ से ड्राइव नहीं होती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी कॉन्शियसनेस से, हमारी थॉट प्रोसेस से ड्राइव होती है। इफ़ यू आर थिंकिंग पॉजिटिव तो आपकी सेल्स को पॉजिटिव मैसेज जा रहा है, अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो आपकी सेल्स को नेगेटिव मैसेज जा रहा है, और वो उसी तरीके से फिर रिएक्ट करती है, और इसी के कारण हमको बीमारियां होती हैं। कोई स्वस्थ रहता है या अस्वस्थ रहता है, उसके पीछे बेसिक रीज़न ये है। तो समझिए इस चीज़ को कि आपका माइंड और बॉडी किस तरीके से काम करता है, और आपकी डे टू डे लाइफ में आपके हर क्षण आपके साथ में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। अब आप जब ये समझ लेंगे कि आपकी बॉडी और माइंड किस तरीके से काम करते हैं, और आप जो हैं, आप जो पावर है आपका, अब ये हमेशा आता है कि बॉडी है, माइंड है, तो इसको चलाने वाला कौन है? तो वो कॉन्शियसनेस जो इन दोनों चीज़ों को चला रही है, आपकी बॉडी और आपके माइंड को जो कॉन्शियसनेस चला रही है, आप वो कॉन्शियसनेस है, वो चेतना है, और उस चेतना से ही ये पूरा यूनिवर्स बना है। वो प्योर कॉन्शियसनेस इज़ द इनफाइनाइट इंटेलिजेंट कॉन्शियसनेस जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। वो कॉन्शियसनेस हैं आप, वो चेतना है आप, और वो चेतना इस बॉडी और माइंड को ऑपरेट करती है। हम भूल जाते हैं कि हम ये शरीर और ये माइंड नहीं है। हमें ये समझने की ज़रूरत है, ना तो हम ये माइंड है, ना हम ये बॉडी हैं। वी आर द कॉन्शियसनेस, वी आर द प्योर कॉन्शियसनेस विच इज़ रनिंग दिस यूनिवर्स, विच इज़ द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। और ये इंटेलिजेंस को हर चीज़ पता है कैसे करना है, हमको बस उससे कनेक्ट होना है। अगर हम उससे कनेक्ट हो जाएं तो हम किसी भी प्रॉब्लम का, किसी भी चीज़ का सलूशन ढूंढ सकते हैं। यू आर दैट कॉन्शियसनेस, आप वो चेतना है, और वो चेतना इस बॉडी और इस माइंड को ऑपरेट कर रही है। उस चेतना को सब कुछ पता है, बस हमको उससे कनेक्ट होना है, और हम उससे कनेक्ट होना सीख जाएं तो हम जो चाहें ज़िंदगी में वो प्राप्त कर सकते हैं। कोरोना तो क्या, बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, और लोग करते हैं। लोगों ने बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक किया है। ये हमारे ऋषि मुनियों ने भी हमको सिखा के गए हैं, आज साइंस ने भी प्रूव कर दिया है कि कैसे हमारी चेतना जो हम हैं, जो प्योर कॉन्शियसनेस हम हैं, वो कैसे हमारी बॉडी को, माइंड को ऑपरेट करती है और इस पूरे यूनिवर्स को ऑपरेट करती है, और उससे हम किस तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। मेडिटेशन के थ्रू अल्फ़ा स्टेट में, आपके माइंड को अल्फ़ा स्टेट में ले जाके मेडिटेशन के थ्रू आप उस कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो सकते हैं जो आप हैं, और उस समय फिर आप जो भी डिसाइड करते हैं, आप जो भी फील करते हैं, आप जो भी इमेजिन करते हैं, आप जो भी विजुलाइज करते हैं, वो आप क्रिएट करते हैं। तो वो कॉन्शियसनेस से, वो पावर से जो आपके अंदर है, जो आपको चलाती, जो आप एक्चुअली जो आप हो, उससे आप कनेक्ट हो सकते हो मेडिटेशन के थ्रू, और आपकी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। कोरोना तो बहुत छोटी बीमारी है, कोई भी बड़े से बड़े चैलेंज को हम ठीक कर सकते हैं। किसी भी चैलेंज से को हम फेस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही समझना ज़रूरी है कि हमारी बॉडी और माइंड किस तरीके से काम करते हैं, और हम कौन हैं जो इन दोनों को चलाते हैं। और इसको हम समझ लें तो हम हमारी लाइफ में जो चाहे वो कर सकते हैं। ह्यूमन बीइंग इस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग है, वो जो चाहे वो कर सकता है। इस चीज़ का बस हमें इसकी समझ विकसित करना है कि हम हैं क्या, और हमारा बॉडी और माइंड किस तरीके से काम करता है। अगर हम ये चीज़ सीख लें तो हम जीवन में जो चाहें वो सब प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, बाय।